everyone, my name is Harshita Sharma and in today's video we will talk about what exactly is JavaScript execution context. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें कवर करी थी दैट व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट इंजन, हर एक ब्राउज़र क्या क्या जावास्क्रिप्ट इंजन को सपोर्ट करता है, ठीक है. एंड वी टॉक्ड अबाउट कि हम लोग का व्हाट एग्जैक्टली कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट कंपाइलर की तरह वर्क करती है फिर इंटरप्रेटर की तरह वर्क करती है. फिर बेसिकली वर्क्स एज अ जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन विच इज़ JIT, ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. दिस इज़ द मेन यू कैन से हार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है. कि जो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट इंजन जो एग्जीक्यूशन करता है कोड का, इट इज़ डन बाय दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो आई विल टॉक अबाउट फ्यू कीवर्ड्स. मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगी कि जिसके बारे में व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो हम ये सब वर्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो लेट्स राइट डाउन दोज फ्यू कीवर्ड्स, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है दे आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, so I would say the execution context are of two types. First is known as GEC. Okay, GEC, which is nothing but global execution context. Okay, then second one which comes is that your functional execution context, which is your FEC, function execution context. Okay, now other than this ये तो दो different types of execution context हो गए, ठीक है. now what is the difference between GEC versus FEC ये हम slowly पढ़ेंगे. okay, then next point is that हम लोग बात करेंगे that what exactly is a call stack. okay, so आपका जो भी execution होता है it basically happens through this stack process only, ठीक है. आपका जो भी execution होता है वो इस स्टैक के थ्रू होता है. ओके, तो हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कॉल स्टैक. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट जो भी आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है इधर इफ़ इट इज़ अ GEC और इफ़ इट इज़ अ FEC, ठीक है, आपका ग्लोबल वाला हो या फिर फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो, इट हैज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस. ओके, सो हम लोग बात करेंगे टू डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस की, ठीक है. सो फर्स्ट फेज इज नोन एज योर क्रिएशन फेज. ये आपका होता है क्रिएशन फेज. ओके, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज योर एग्जीक्यूशन फेज. एग्जीक्यूशन फेज. ओके, सो ये आपके मेन टर्मिनोलॉजीज है वाइल टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. हम ये फ्यू टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हम लोग किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, ठीक है. सो जब आपका कोड फाइनली इट रीचेस टू द ब्राउज़र, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, कॉल स्टैक क्रिएट करता है. सो वी हैव स्टैक्स ऑलरेडी क्रिएटेड इन आवर ब्राउज़र, ठीक है. वो स्टैक्स क्या करते हैं, एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल you go to McDonald's, you go to any like eatery places, है ना, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हो, ठीक है. यू मेक अ क्यू, है ना, आप एक क्यू बनाते हो कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वंस द फर्स्ट वन इज़ कम्प्लीटेड फिर उसके बाद में सेकेंड जाता है, फिर सेकेंड इज़ कम्प्लीटेड थर्ड जाता है. ओके, लाइक दिस. तो जब आप कॉल स्टैक के बारे में बात करते हो, सो कॉल स्टैक इज़ ऑल्सो लाइक दैट ओनली कि ये आपका कॉल स्टैक होता है, ठीक है. सो स्टैक इज लाइक अ जनरल स्टैक ओनली, ठीक है. फर्स्ट एंड देन लास्ट आउट, है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट ऐसे करके, ठीक है. सो दिस इज़ योर कॉल स्टैक. ओके, ये आपका कॉल स्टैक होता है. सो नाउ आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका एक कॉल स्टैक क्रिएट होता है जैसे ही आपका जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर आपका कोड पहुंचता है. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि जब आपका कॉल स्टैक क्रिएट हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी ना आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, दैट वुड बी योर GEC. ओके, दैट दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड स्टेप वुड बी कॉल स्टैक विल बी क्रिएटेड. ये आपका कॉल स्टैक क्रिएट हो गया. देन आपका GEC विल
बी क्रिएटेड. अब GEC का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, लेट्स डू इट ऑन लाइक हियर ओनली, कि आपका जो जावास्क्रिप्ट जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा वो जब क्रिएट होगा तो इट विल बी क्रिएटेड विद दीज 2 डिफरेंट फेजेस, है ना. कि आपका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो होता है आपका क्रिएशन फेज़, वो क्रिएट होगा उसके साथ में, एंड देन योर एग्जीक्यूशन फेज़ विल बी क्रिएटेड ओवर हियर. ठीक है. जैसे ही आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा वो इट विल बी पुश्ड इनटू द कॉल स्टैक. सो दिस इज़ योर थर्ड स्टेप, दैट GEC will be pushed to call stack. कि जो आपका जो भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है वो आपके कॉल स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा. जैसे ही आपका एंटायर एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो भी डिलीट हो जाता है, और फिर उसके बाद में इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द कॉल स्टैक ऑल्सो. ठीक है. तो इस तरह से आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन वर्क करता है. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन द क्रिएशन फेज़ और एग्जीक्यूशन फेज़, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ओके. So what exactly happens in the creation phase is that, so there are 2 things inside JavaScript, है. एक तो वेरिएबल्स होते हैं, we have variables and we have functions. ठीक है. तो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, we have variables and then we have the functions. ओके. तो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं इनको एक वैल्यूज़ असाइन हो जाती है विच इज़ अनडिफाइंड. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लग रही हो. ठीक है. पर स्टेप बाय स्टेप इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इट्स आप समझ जाओगे. लाइक व्हेन आई विल शो यू अभी इन द ब्राउज़र ऑल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है. ठीक है. तो जो वेरिएबल्स, जो भी आपके वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं हम इनसाइड द एंटायर जावास्क्रिप्ट फाइल, वो हर एक वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट होगा आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले, और उन सब वेरिएबल्स को वैल्यू असाइंड होगी एज अनडिफाइंड. ओके. उनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, उनकी वैल्यू असाइंड होगी एज अनडिफाइंड. ये आपका क्रिएशन फेज़ के अंदर वर्क यही इसी तरह से करता है. ओके. व्हेन यू टॉक अबाउट द फंक्शंस, तो फंक्शंस को एक्चुअल वैल्यू, जो भी उनकी एक्चुअल वैल्यू है विच इज़ योर फंक्शन डेफिनेशन जिसको आप कहते हो, वो आपकी फंक्शन डेफिनेशन जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो वहाँ पर प्रेजेंट होगी. फंक्शंस को आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा. ओके. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स वर्सेस द फंक्शंस. ओके. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि आपका एग्जीक्यूशन फेज़ क्या होता है. ओके. सो देन इज़ एग्जीक्यूशन फेज़. ओके. ये आपका एग्जीक्यूशन फेज़ है. अगेन वी हैव दीज 2 थिंग्स, वेरिएबल्स, you have variables and we have functions. ठीक है. तो जब हम एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर होते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल्स को उनका एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है. ओके. सो जो आपका अनडिफाइंड होता है वो वेरिएबल्स के एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है, और जो आपके फंक्शंस हैं दे विल रिमेन सेम. ठीक है. क्योंकि उनका वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो फंक्शंस के साथ क्या होता है, बेसिकली उनका फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है. ओके. सो यहाँ पर उनका एक न्यू फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड द फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो एग्जैक्टली GEC की तरह दिखाई देगा. ओके. इट विल एग्जैक्टली लुक लाइक अ GEC. अगेन अगर उस फंक्शन के अंदर वापस से कोई वेरिएबल्स हैं, उस फंक्शन के अंदर नेस्टेड कोई फंक्शंस हैं, तो वो उस फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके क्रिएट होंगे. ओके. तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वापस से क्रिएशन फेज़ भी होगा, एग्जीक्यूशन फेज़ भी होगा. ठीक है. इफ़ अगर कोई फंक्शन आता है आपकी फ़ाइल के अंदर और एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पर जो आपका कॉल स्टैक है उसमें यहाँ पर आपका फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर पुश हो जाएगा. ओके. सो दिस वुड बी दिस इज़ योर 4th स्टेप. ठीक है. कि आपका क्रिएशन फेज़ इस तरह से क्रिएट हुआ, आपका एग्जीक्यूशन फेज़ इस तरह से क्रिएट हुआ. ओके. एंड this is your 5th step, that if you have functions, then functional execution context will be created, and sorry for the bad handwriting,
let's do it again, will be created and pushed to call stack. ठीक है, सो इस तरह से ये आपका फाइनल स्टेप होता है. ये फंक्शन कंप्लीट हो गया. अगेन फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, वो कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा. उसके बाद में आपका GEC डिलीट हो जाएगा और फिर GST भी कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा. सो अभी हम लोग इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम लोग को किस तरह से ये वेरिएबल्स, अनडिफाइंड फंक्शंस, वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये किस तरह से विजिबल होता है, किस तरह से लाइक थियोरेटिकल अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिकल में समझने में इट विल गिव यू मोर बेटर लाइक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो अभी के लिए विल कीप दिस फोल्डर ओनली. हमारे पास में एक index.html फाइल है जिसमें इंस्टेड ऑफ index.js लेट्स से कि हम एक script.js फाइल क्रिएट कर रहे हैं. एंड देन script.js फाइल, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं let a is equals to 10. okay, you can also create a variable let where b is equals to 20. okay, एंड देन फिर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ. फंक्शन का नेम वुड बी ऐड. ओके, हमने ऐड लिखा एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न a प्लस बी. ओके, ये हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी और हम लोगों ने इस तरह से इसको लाइक हमने बेसिक कोड लिख दिया इसके अंदर. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस index.html फाइल को यहाँ पर इससे वेयर इज़ इट, कॉपी URL, कॉपी पाथ. ठीक है, सो लेट्स ओपन आवर न्यू विंडो ओपन करो, इसको पेस्ट करो एंड देन फाइनली ओपन योर ब्राउज़र, गो टू योर सोर्सेस और फिर हम अपना script.js फाइल के अंदर go जाएंगे. यहाँ पे आप यहाँ से आप अपना सारा का सारा कोड यहाँ से देख सकते हो. यू कैन गो टू द सोर्सेस एंड यू कैन सी योर index.html प्रेजेंट ओवर हियर. स्क्रिप्ट आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका पूरा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर प्रेजेंट होगा. ओके, तो अब अगर हम इसको डीबग करेंगे सो यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग कि किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर ऑलरेडी देयर इज़ अ कीवर्ड रिटर्न विच इज़ कॉल स्टैक, जो हम लोगों ने अभी अभी बात करी कि कॉल स्टैक क्रिएट होता है, उसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें फीड होती जाती है. ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग यू कैन सी कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है कोड का, क्योंकि हमारी फाइल रन हो चुकी है. दो हम लोगों ने फाइल से कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करवाया, इस वजह से नथिंग इज़ विजिबल. ठीक है, तो हम लोग का एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड है, इस वजह से हमारा कॉल स्टैक अभी एम्प्टी है. ओके, सो व्हाट इफ़ मैं यहाँ पर एक डीबगर पॉइंट लगा देती हूँ और फिर मैं इसको फिर से रन करती हूँ. ठीक है, जब इसको फिर से रन करोगे तो यू विल सी कि इस समय पर एट दिस पॉइंट राइट नाउ योर कॉल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी. यहाँ पर एक एनोनिमस करके चल रहा है विच इज़ फॉर द script.js फाइल. ठीक है, विच मीन्स आपके जो कॉल स्टैक है उसके अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अब फीड हो गया है और अब जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को. ओके, सो नाउ लेट्स चेक कि आपका वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पर है. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि जो ग्लोबल होता है और एक स्क्रिप्ट होता है. अभी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड ग्लोबल, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर चेक करेंगे. ओके, बट यू कैन फाइंड ऑल ऑफ योर वेरिएबल्स ओवर हियर. फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए, A एंड B एंड फंक्शन ऐड. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये A वेरिएबल है जिसकी वैल्यू भी अनअवेलेबल है. यहाँ पर जो ऐड फंक्शन है वहाँ पर प्रॉपर फंक्शन ऐड प्रेजेंट है, तो हम लोग के फंक्शन की वैल्यू प्रॉपरली आ रही है. बट द B वैल्यू ओवर हियर ये अनडिफाइंड है, विच मीन्स योर वेरिएबल इज़ अनडिफाइंड. ठीक है, तो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू हर जगह पर अनडिफाइंड आ रही है, पर आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू प्रॉपरली हर जगह करेक्ट आ रही है. अब अगर आप डीबगर से की हेल्प से अगर आप नेक्स्ट लाइन पर जाते हो, ठीक है, लेट्स सी कि इससे नेक्स्ट लाइन पे, हाँ, तो अगर आप इससे नेक्स्ट लाइन पर जाते हो सो यू विल सी कि अभी यहाँ पर उसको एक्चुअल वैल्यू असाइन हो गई है, बिकॉज अब आपका एग्जीक्यूशन इस लाइन से मूव होकर के इस लाइन पर आ गया. योर बी का वैल्यू इज स्टिल अनडिफाइंड. आई होप यू कैन सी ओवर हियर इन द स्क्रीन. में यहाँ पर देख रही हो ऑन द बॉटम. ठीक है, सो बी का वैल्यू आपका अभी भी स्टिल अनडिफाइंड है क्योंकि हम अभी इस लाइन पर प्रेजेंट है. जैसे ही ये लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद में ही इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू असाइन होगी. सो इफ़ आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू असाइन हुई एंड देन B20 इज़ गिवन. फंक्शन को ना तो हमने कॉल किया
ना हमने एग्जीक्यूट किया, कुछ भी नहीं किया, इस वजह से फंक्शन को रिलेटेड कुछ आया नहीं। ओके, लेट्स से कि हम लोग इसके बाद में इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो हियर ऐड, लेट्स ओपन आवर स्कोप। ठीक है, आपका बी का वैल्यू अनडिफाइंड है, ए का वैल्यू अनडिफाइंड है। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ए का वैल्यू इज असाइंड नाउ, बी का वैल्यू इज ऑल्सो असाइंड नाउ। ठीक है, अब हमारा जो ऐड फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर देगा एंड इट विल गो इनसाइड दिस वन। नाउ वी वांट टू सी कि हमारा जो कॉल स्टैक है उसके अंदर एक और वैल्यू ऐड होती है या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन है वी डू नॉट हैव एनी वेरिएबल्स इनसाइड इट, है ना। तो फॉर द टाइमिंग हम लोगों को कोई वेरिएबल्स या हम स्क्रिप्ट या ग्लोबल में कुछ नहीं देख सकते, हम कॉल स्टैक में देखेंगे कि एक नया फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐड हो रहा है या नहीं ऐड हो रहा है। ओके, सो लाइक टू गो इनसाइड दिस हम लोग फंक्शन के अंदर एक डीबगर पॉइंट ऐड करते हैं। ठीक है, सो नाउ द मोमेंट आई विल डू दिस देन इट विल गो इनसाइड द कॉल स्टैक, और कॉल स्टैक में अब यू कैन सी वन अनोनिमस ऑल्सो एंड वन ऐड ऑल्सो। ठीक है, सो इस तरह से दिस मीन्स कि आपका फंक्शन के अंदर वो गया एंड देन उसके बाद में उसने एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, एग्जीक्यूशन किया, एंड द मोमेंट वंस यू विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है, यू विल प्ले इट एंड आपके सारे के सारे कॉल स्टैक डिलीट हो जाएंगे, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज़ हाउ योर जावास्क्रिप्ट इंजन वर्क्स। जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर आपके दिस इज़ हाउ योर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क्स। हम इन्हीं सब चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ेंगे, लाइक वी विल टेक मल्टीपल एग्जाम्पल्स कि किस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होती है और उनकी वैल्यू के आउटपुट हमको किस तरह से मिलते हैं। ओके, बट फॉर द ओवरऑल पिक्चर हम लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आर देयर, कॉल स्टैक क्या होता है, फेजेस क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, कॉल स्टैक किस तरह से वर्क करता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन अगर कोई हमसे पूछता है कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क। Okay, so that's it for this video and thank you so much for watching, and if you like the video please leave your comments in the comment box below, and yes, please let me know your comments helps me to motivate to create more such videos. Okay, so yeah, thank you so much for watching. Bye bye.